माँ, आपके बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। विमल अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। बचपन में जब भी उसे चोट लगती, माँ की गोद में ही उसे सुकून मिलता। माँ की लोरी ही उसे नींद की दुनिया में ले जाती। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ की एक आंख नहीं थी और कमर थोड़ी झुकी हुई थी, पर विमल के लिए तो वो देवी से कम नहीं थी। समय बीता, विमल बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी की और फिर शादी। विमल, तुम्हारी माँ का ये रूप रंग मुझसे सहा नहीं जाता। कामिनी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर स्वभाव से थोड़ी चिढ़ी। उसे सास की कमजोरी और रूप रंग पसंद नहीं था। बच्चे भी धीरे धीरे दादी से कटने लगे। विमल अपनी माँ से उतना ही प्यार करता था, पर पत्नी और बच्चों के व्यवहार से मन ही मन दुखी रहता। दादी, आप ऊपर चली जाओ, मेरे दोस्त हंस रहे हैं। एक दिन विमल का बेटा अखिल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। दोस्तों ने अखिल की दादी को देखकर हंसी उड़ाई। अखिल को गुस्सा आया और उसने दादी को ऊपर चले जाने को कहा। यह सब देखकर विमल का मन बहुत दुखी हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। धीरे धीरे घर में माँ की उपेक्षा बढ़ती गई। कभी कामिनी सास से ऊपर जाने को कहती, तो कभी बच्चे। विमल सब कुछ चुपचाप देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? विमल, तुम्हारी माँ को बहुत कमजोरी है, अच्छा पोषण नहीं मिला है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें समय पर खाना देता हूँ। डॉक्टर ने एक पुरानी रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की एक आंख बचपन में ही चली गई थी। तुम्हारे पिता की मौत के बाद उन्होंने अपनी दूसरी आंख तुम्हारे इलाज के लिए दान कर दी थी। विमल ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी सारी गलतियां समझ आ गईं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार हुआ। घर लौटने पर विमल ने सबको सच्चाई बताई। माँ, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दादी, मुझे भी माफ कर दो। माँ ने सबको गले लगा लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। माँ, अब मैं आपकी सेवा श्रद्धा से करूंगा। आपका प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। विमल को एहसास हुआ कि माँ का प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है।